दूसरे का है तो अपने लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टर्म्स एन। क्या मान लिया इसको अपने नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसके अंदर एन है। तो यहाँ आगे इसके बाद में देखो क्या करते हैं, तो देखो ए पी है तो 18 तो क्या हो गया इसके अंदर फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू तो कितनी हो गई 18। कॉमन डिफरेंट क्या होगा ए टू माइनस ए वन, यानी डी की वैल्यू अपने पास में कितनी होगी 16 माइनस 18, तो डी की वैल्यू अपने पास में होगी माइनस का 2, क्योंकि लार्ज नंबर 18 है इसलिए। ठीक, फिर आगे देखो एस एन अपने को क्या दे रखा है, एस एन की वैल्यू अपने को दे रखी है 0। देखो सम डी 0, यानी सम क्या है इसके अंदर 0 है। तो यहाँ एस एन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 0। तो यहाँ एन की वैल्यू अपने पास में है नहीं, एन एज इट इज रह गया 2 का 2 हो गया। ए की वैल्यू अपने पास में कितनी है 18, कितनी है 18 है। तो यहाँ ए की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 18, फिर प्लस एन की वैल्यू अपने पास में एन माइनस 1 हो गया, डी की वैल्यू अपने पास में कितनी दे रखी है माइनस का 2 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। एन अपॉन 2 एज इट इज हो गया, को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 36 हो गया, प्लस देखो यहाँ अपने पास में देखो इसको क्या किया माइनस की 2 को, इसको माइनस की 2 को एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 2n हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस 2 का 2 हो गया ब्रैकेट बंद और इक्वल टू 0। तो यहाँ n अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो गया 36 प्लस माइनस माइनस का 2n प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ n अपॉन 2 36 में से 2 ऐड कर दिया 38 माइनस कितना हो गया अपने पास में 2n इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में 0। अब देखो n अपॉन 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दे या 2 कॉमन निकाल लो उसको, तो n अपॉन 2 यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 19 माइनस n इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया यहाँ पे, इस 2 से ये जो 2 है ये क्या हो गया इसके अंदर कैंसिल हो गया। तो अपने पास में नंबर क्या बच गया n 19 माइनस n इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो ये अपने पास में कितना हो गया 19n और माइनस का n स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे देखो इसके अंदर क्या करना है, ये प्लस में उस तरफ ट्रांसपोजिशन करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के अंदर, तो माइनस का n स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 19n, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ देखो एक एन से इस एन कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया एन की वैल्यू कितनी हो गई 19, एन की वैल्यू क्या आ गई 19। तो नंबर ऑफ टर्म अपने पास में कितनी है 19। अपने को गिवन क्या कर रखा है अभी, गिवन अपने को कर रहा है d इक्वल टू 7, ठीक है, और d इक्वल टू 7 अपने पास में गिवन है, तो यानी A22 इक्वल टू अपने को दे रखा है 149। तो यहाँ देखो A22 है तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 21D इक्वल टू 149। ए की वैल्यू अपने पास में है नहीं तो डी की वैल्यू देखो क्या हो गया, तो ए प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 149, इसको मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस 147 इक्वल टू 149। तो ए ये प्लस का है ट्रांसपोजिशन करते ही माइनस के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो 147 माइनस किया किसमें से 149 में से, यहाँ हो गया इसके अंदर ए की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 2, यानी फर्स्ट टर्म अपने पास में आ गई है 2। अब आगे अपने को ये क्या बोल रहा है, ये अपने को चाहिए था सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, 22 टर्म्स का चाहिए, तो 22 टर्म्स का अगर अपने को सम चाहिए तो एस एन चाहिए अपने को। एस एन क्या होता है एन अपॉन 2, ठीक है, और ए प्लस ए एन। अब देखो यहाँ एस 22 चाहिए तो एन अपॉन 2 ऐसे का एन अपॉन यानी एन की जगह कितना आ जाएगा इसमें 22 हो जाएगा, ठीक है, और ए की वैल्यू पे कितनी फाइंड की अपनों ने 2 और ए एन का मतलब A22 हो गया, तो यहाँ कितनी होगी 11 टाइम हो गया ये कैंसिल, ये 2 एज इट इज रह गया प्लस ए, देखो A22 की वैल्यू अपने पास में कितनी है 149, कितनी है 149, तो A11 स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया 151 हो गया, तो देखो 11 वन जा 11 55 और 56 हो गया, फिर 11 और 5 जो होगा वो अपने पास में हो गया 16। तो यहाँ S22 की जो वैल्यू है 1661।
क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करते हैं, इसके बीच में 0 से लेकर 50 के बीच के अंदर अपने को क्या चाहिए, और नंबर देखने। तो यानी 0 से यहाँ पर आ गया 1 और 50 अगर है तो दैट्स इज मीन 49। इनके बीच के अंदर यानी लास्ट ये हो गया, इस एक जो फर्स्ट टर्म होगी वो अपने पास में ये होगी, तो एपी अपने पास में देखो क्या बनेगा, एपी इक्वल टू हो गया 1 3 5 49। ठीक है, ये अपने पास में एपी हो गया। तो यहाँ अगर देखें अपने पास में, तो फर्स्ट टर्म अपने पास में कितनी हो गई, ए अपने पास में कितनी हो गई, यहाँ पर 1 हो गई, और जो डी है वो क्या हो गया, A2 माइनस A1, यानी 3 माइनस 1, डी इक्वल टू हो गया 2, अपने पास में कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ देखो आगे देखते हैं अपने इसमें, ए एन की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, ए एन इक्वल टू 49 है, कितनी है 49। ए एन का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 49। ए की वैल्यू अपने पास में देखो कितनी हो गई 1, एन की वैल्यू अपने को पता नहीं, और डी की वैल्यू अपने पास में हो गई 2 इक्वल टू 49। ये प्लस में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 1, तो 49 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, और यहाँ n माइनस 1, ये 2 एज इट इज रह गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 48 अपॉन 2। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, कितना हो गया 24। तो n की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी 24 प्लस 1, तो देन n अपने पास में कितना हो गया, यहाँ पे n अपने पास में हो गया 25। तो n की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 25। अब चूंकि अपने को सम चाहिए, तो सम चाहिए तो क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू कितना हो गया n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। अब एस एन कितना हो गया 25 का हो गया, ये हो गया 25 अपॉन 2, a की वैल्यू देखो 1, और ए एन की वैल्यू अपने पास में कितनी होगी देखो 49, ए एन की वैल्यू कितनी थी अपने पास में 49, ये लो जी 49। तो यहाँ एस 25 इक्वल टू हो गया कितना 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो गया अपने पास में 49 प्लस 1 कितना हो गया 50, दूसरे इसको 50 को डिवाइड कर देंगे तो 25 मल्टीप्लाई 25, तो एस 25 की वैल्यू होगी 625। ये हो गया इसका आंसर। let the number of term equal to n and common different equal to d। नंबर ऑफ टर्म n हो गया और कॉमन डिफरेंट अपने पास में कितना हो गया d हो गया। तो एस एन अपने को कितना दे रखा है 400, एस एन कितना है अपने पास में 400 है। ठीक है, और एक चीज़ और देखो फर्स्ट टर्म अपने पास में कितनी है, ए की वैल्यू अपने पास में होगी 5, ए की वैल्यू अपने पास में कितनी है 5, लास्ट टर्म यानी ए एन की वैल्यू अपने पास में कितनी है 45, या इसको अपने क्या कहेंगे लास्ट टर्म जो है। तो यहाँ पर देखो एस एन अपने पास में कितना दे रखा है, एस एन इक्वल टू अपने पास 400 है, क्या है 400। एस एन का फॉर्मूला क्या हो गया एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन इक्वल टू कितना हो गया 400। तो एन अपने को पता नहीं है, फाइंड करनी है, ए की वैल्यू अपने पास में देखो कितनी है 5 हो गई, और ए एन की कितनी है 45 इक्वल टू कितना हो गया 400। तो यहाँ एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई ये हो गया 50 इक्वल टू कितना हो गया 400। तो यहाँ कितना हो गया 25 एन इक्वल टू हो गया 400। तो एन की वैल्यू अपने पास में आ गई 400 अपॉन 25। तो एन इक्वल टू देखो 25 बन जा 25, फिर कितना 15 रह गया, 15 में से तो जीरो ऐड हो गया तो कितना 150, ये कितना टाइम कैंसिल हो गया 16 टाइम, यानी नंबर ऑफ टर्म अपने पास में कितनी आ गई इसके अंदर 16। अब देखो अगली चीज़ है कॉमन डिफरेंट फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंट फाइंड करना है तो ए एन अपने पास में कितना था 45 था, ए एन अपने पास में कितना हो गया 45 था। तो ये अपने पास में क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 45। ओके, ए की वैल्यू अपने पास में कितनी है 5, प्लस एन की वैल्यू अपने पास में देखो अभी कितने फाइंड आउट की 16 माइनस 1 डी एज इट इज हो गया इक्वल टू 45। ये प्लस में ट्रांसपोजिशन से क्या हो जाएगा माइनस के अंदर हो जाएगा, और यहाँ तो 16 में से 1 गया तो कितना बच गया 15 डी, और यहाँ 45 माइनस 5, तो देन यहाँ पर हो गया अपने पास में 40, ये 15 डी एज इट इज। ठीक है,
तो डी इक्वल टू अपने पास में कितना आ गया 14/50। तो जो डी की वैल्यू है वो अपने पास में कितनी आ गई 5 से 8 टाइम हो गया, ये 3 टाइम हो गया, यानी इसका कॉमन डिफरेंट कितना आ जाएगा 8/3।